देव मंगल ट्रस्ट की ओर से नवीनगर में किया गया कम्बल वितरण। आपको बता दें कि नेता वह है जो समाज का सुधार करे, वह नहीं जो खुद ही प्रचार करे। चुनाव आए तो बन जाए मसीहा, चुनाव के बाद जनता पर विचार ही न करे। विचारक बनिए, प्रचारक नहीं। वहीं दूसरों की मदद कर सकता है वही व्यक्ति जो दर्द के एहसास को समझता है। खबर बिहार के औरंगाबाद से। देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से नवीनगर में कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद सह अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, जो देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ सचिव इस ट्रस्ट के श्री गोविंद नारायण सिंह एवं भाजपा प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी तिरहुत के त्रिविक्रम नारायण सिंह और काराकाट लोकसभा से भाजपा के प्रभारी अनिल कुमार सिंह आदि लोगों ने मिलकर इस कम्बल वितरण में भाग लिया। और कम्बल वितरण देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से किया गया। इस जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम है उसमें काफ़ी संख्या में महिला एवं पुरुष लोग इसमें भाग लिए। करीब 2000 कम्बल का वितरण किया गया। और बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया कि यह जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम है यह कि दिखावे का नहीं है, यह एक सेवा भाव है और लगातार हम साल में 2 बार करते आते हैं। होली में भी होली मिलन समारोह जो है वो बढ़ चढ़कर उस यहाँ होता है। और इस प्रकार का कार्यक्रम जो है हमें ईश्वर करने की शक्ति देते हैं और लगातार गरीबों की सेवा करके हमें जो एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और साथ ही देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट में सभी लोग जो है नवीनगर में बहुत शांतचित्त होकर जो है इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिए और सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और सभी लोग कह रहे थे कि ये कम्बल वितरण का जो कार्यक्रम है हम लोग के लिए ठंडे में जो जाड़े का जो मौसम है उसमें काफ़ी सुख का अनुभूति देगा। और सभी लोग, चाहे वो दिव्यांग हो, असहाय हो, चाहे गरीब तबके के लोग, सभी लोग जो है इसमें भाग लिए। और इस ट्रस्ट के सचिव, अध्यक्ष और इस भाजपा नेता और प्रदेश मंत्री श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह से क्षेत्रीय प्रभारी तिरहुत के जो हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया इस कार्यक्रम में शामिल होकर के, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट के ओर से जो एक कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया गया और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी में शुमार गोपाल नारायण सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम लगातार ये करते रहते हैं, आखिर इसका क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, लगभग 9000 गरीबों को हर एक साल हम कूपन में ऐसी कम्बल बांटने की व्यवस्था करते हैं। और कम्बल खाने के लिए नहीं है, बढ़िया कम्बल लुधियाना से मंगाते हैं ताकि गरीब उसको 2-3-4 साल इस्तेमाल कर सके। और ये हमारे माई बाप का आशीर्वाद है और उनका ही कहा हुआ था कि भगवान किसी को देते हैं तो उसके लिए नहीं देते, उसके माध्यम से गरीब लोगों को जाए। तो वही हम माध्यम बीच में उसी को पूरा करने के लिए हर एक साल एक बार कम्बल वितरण करते हैं। पिछले साल लेट हो गया तो इन साल की बार अर्लियर किए हैं ताकि पूरा जाड़ा वो लोग लाभ उठा सके। और ये अनवरत चलते रहता, 3 साल से चल रहा है नवीनगर एरिया में और फिर अपने यहाँ रोहतास में भी अलग अलग जगह पर चलता है ताकि जो गरीब सबसे कमज़ोर लोग हैं उनको दिया जाए। हम डायरेक्ट चयन नहीं करते, गांव के मुखिया, सरपंच, वो लोग जिसको हम कूपन देते हैं और जिसको सेलेक्ट करके देता है उसी को हम देते हैं। अब उन लोग किस तरह से चयन करते हैं उनके ईमान पर है। कम्बल बांटने का जो क्रम है कहीं राजनीतिकरण तो नहीं है? नहीं, कहीं राजनीतिकरण नहीं, इसका चर्चा भी हम राजनीति का नहीं करते हैं। इसीलिए आप पूछिएगा कि हम जब उनको बुलाते हैं व्यवस्था के लिए तो हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, सरपंच जितने हैं उनको बोल देते हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र में, अपने गाँव जवार में सेलेक्ट करके सबसे गरीब जो अपाहिज है जिसकी आवश्यकता उसको कूपन दीजिए। वो अगर कुछ बेईमानी इधर उधर करते तो उनका ईमान जाए। लेकिन हम सबको ईमानदारी से एक दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जिनको इस साल कम्बल मिला अगर उनको फिर दोबारा हो तो उनको दोबारा ना कूपन दिया जाए, उस गाँव के ही दूसरे लोग जो गरीब छूट गए उनको दिया जाए। लगातार इस उम्र में भी आप सामाजिक जो है वो निर्वहन कर रहे हैं, समाज की जो है देखरेख कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य क्या है? दिखावा है कि ईमानदारी से काम करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम बताएं ना कि अब हमारे ग्रैंडफादर दादा बाबू हीरा प्रसाद सिंह थे,
उन्होंने कहा था कि जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है और उस समाज का तुमको विकसित करने में कोई न कोई कर्जा है, इसलिए उस कर्जे को वापस करना। तो हमको जो नवीनगर हम आए, चुनाव में हार गए, तो इसका मतलब कि हम हार गए तो हम नवीनगर नहीं देखेंगे। इसलिए आपको याद होगा कि 6 साल हम जब राज्यसभा में थे तो हमारे जितने फंड होता है सब आधा 50% हम लोग नवीनगर को ही थे। यहाँ हर एक साल 2-3 जगह हम होली मिलन करते हैं। वो तो समय ये नहीं है, राजनीतिक नहीं है, हर एक साल करते हैं। यहाँ करते हैं, बारून करते हैं और 3-4 जगह करते हैं। कम्मल मित्र एक जगह नहीं है। कल हम वहाँ करके आए हैं, सीरीज करके आए हैं। आज यहाँ है, परसों दिन तेतरिया की तरफ होगा, इस तरह बैरिया होगा, फिर बारून होगा, सुंदरगंज होगा, धनपुरा होगा। इस सब पूरा एरिया में सब करते हैं। फिर रोहतास में भी कुछ जगह होता है। क्योंकि हमने भी काफ़ी जो यहाँ लाभार्थी हैं उनसे मैंने बात किया और कम्बल वितरण के क्रम में कुछ वैसे अपाहिज लोग, कुछ अपंग लोग जो हैं वो छूट गए हैं। तो क्या वैसे लोगों को कम्बल दे करके जो है वो सेवा सही मायने में नहीं होगी? देखिए, हमारे नियत साफ है। अब समस्या है कि अगर 10-20-25 को यहाँ अपाहिज बैठे हुए हैं, अगर उनको लग गए तो देखिए अपाहिज का नाम लिए तो कितने लोग बैठे हुए हैं। माने जिसको अपना सेंस नहीं कि हमसे कमज़ोर व्यक्ति है, पहले उसको मिले, ये चिंता तो समाज के लोगों को होना चाहिए। कितना कम्बल करीब लाए थे वहाँ से? यहाँ करीब 1500-1600। 1500-1600। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोपाल नारायण जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि जो इस जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट इसीलिए बना हुआ है कि बिल्कुल सेवा भाव जो है वो परिपूर्ण रहे और जनता को लगातार जो है हर मामले में जो है लगातार सेवा करते रहते हैं और चाहते हैं कि जनता के बीच जो है ये लगातार सेवा करते रहे। भगवान इन्हें इतनी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और इतना ताकत दे कि ये लगातार जनता के बीच जो है अपना कार्य बखूबी ईमानदारी के साथ करने के लिए संकल्पित रहे। मंगल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि हजारों कम्बल का वितरण जो है सभी लोगों के जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच किया जा रहा है। हमारे साथ त्रिविक्रम नारायण जी हैं, ये प्रदेश मंत्री हैं, इनसे जानते हैं चूँकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अपने आकांक्षी वर्ग तक पहुँच जाए और हम उनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रयास है कि अपने वैसे साथी जो कभी विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं उन तक हम कैसे पहुँच जाएँ। तो कम्बल एक माध्यम उन तक पहुँचने का, उसके साथ स्वास्थ्य की सेवाएँ और विभिन्न सेवाओं की तरह हम साथ में मिलते हैं और उन तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लगातार भाजपा के द्वारा जो है लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है और अभी अभी जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस प्रकार का अगर कार्य अगर होगा तो जो जनता है, जनता में क्या कुछ संदेश जाएगा? भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे कामों के लिए ही जाना जाता है और यहाँ भी स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने बूथ पंचायत तक पहुँच के ही लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो पार्टी में डिफरेंस है, हम काम करने के लिए आते हैं सत्ता, ये पार्टी में सत्ता का लोभ हमको कम रहता है और नहीं के बराबर रहता है। उसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ हैं इसके लिए कि अंत्योदय हमारा एक जो विचारधारा है अंत्योदय का, हम उसके ऊपर निश्चय ये रहते हैं। प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आयुष्मान भारत भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका मेडिकल संस्थान भी है और उसमें जो है लगातार जो है आप सेवा करते रहते हैं, तो क्या कुछ रहेगा वैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए? आयुष्मान भारत मुझे लगता है आज़ाद भारत में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सबसे बड़ा आज तक का सबसे ऐतिहासिक और साहसिक कार्यक्रम है। 5 लाख रुपए एक गरीब के यहाँ पे साल का जाना बहुत बड़ी बात है। वैसे एक गरीब का बेटा जो आज प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने एक आयुष्मान भारत योजना शुरू की और 5 लाख रुपये हर साल हम एक गरीब परिवार के घर में जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि राज्य सरकार इसके ऊपर इतनी शिथिल है कि लगभग अभी आधे से ज़्यादा कार्ड बनना बाकी है। राज्य सरकार की शिथिलता के कारण गरीबों तक केंद्र सरकार की योजना पहुँच नहीं पा रही है। वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके भी लोगों का कार्ड बनवा रहे हैं जो उसके पात्र हैं। 2011 के सर्वे में जो लोग थे उनका हम कार्ड, हमारे कार्यकर्ता भी ट्रेंड है इसके लिए, वो खुद ही उनको कार्ड बनवाते हैं। पार्टी ने जो आपको दायित्व सौंपी है उस दायित्व से आप कितने खुश हैं? दायित्व से खुश क्या, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है और खुशी पार्टी ने हमको चिन्हित किया, हमको पहचाना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन इससे बड़ा चीज़ ये है कि अपने दिए हुए दायित्व को, मिले हुए दायित्व को मैं निभा कितना पाता हूँ। तो सबका, कार्यकर्ताओं का सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद रहा कि ये भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। पार्टी ने
इस लायक समझा हमको, इसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। एक आखिरी सवाल, 3 राज्यों में भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई और इस जीत में 3 नए चेहरे जो है वो सामने आए, तो क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है और क्या कुछ खुशी जो है सभी जो है कार्यकर्ताओं में आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का समीकरण है सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा कोई जात पात कहीं कुछ में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नए चेहरे आए हैं, आगे भी नए नए चेहरे आते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं हो कि किसी का बेटा पैदा हुआ तो अगला मुख्यमंत्री वही बनने वाला है, अगला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनने वाला है। हमारे यहाँ बहुत परिश्रम किया जाता है। और कल के डेट में, और आपको एक बात और मैं बता दूं, 2025 में भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री रहेगा। ये भी आप लिख लीजिए, उस नए चेहरे के लिए आप भी तैयार रहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम सब जानते वही चेहरा है। तो भाजपा क्या अकेले चुनाव लड़ेगी? ये लड़ेगी चुनाव, सहयोगी के साथ लड़ेगी, लेकिन सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और इस बार सरकार हम अपनी बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ त्रिविक्रम नारायण जी, जो प्रदेश मंत्री का इन्हें दायित्व है। इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को दर्शाया है कि ये जो देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से इन्होंने जो है आज सामाजिक कार्य में भी रुचि लगातार जो है वो बढ़ाते रहते हैं। लगातार कमल वितरण का जो कार्यक्रम है वे लगातार जनता के बीच जाकर वे करते रहते हैं। इसी क्रम में आज नवीनगर में जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, सभी के बीच जो है कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया और कम्बल वितरण के बाद उन्होंने बताया कि भाजपा जो है लगातार अपने उद्देश्य में सफल होगी और सभी जो है चीज़ें लगातार जो है अपना काम कर वो बिल्कुल आगे बढ़ने का कार्य करेगी।